प्रिय दर्शकों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे श्री नवदुर्गा ज्योतिष चैनल में। आज हम आपको कुंडली के अंदर द्वादश भावों में बुध का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में, उसके बारे में हम जानेंगे। हम बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव में अगर बुध बैठा है तो यह जातक बहुत ही प्रसन्नचित्त रहने वाला होता है और बहुत ही बुद्धिशाली होता है। यह जातक अपने मित्रों में श्रेष्ठ होता है और यह जातक उदारवादी और यह जातक उच्च व्यापारियों से मित्रता करने वाला सुंदर और सुशील होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के द्वितीय भाव में अगर बुध बैठा है तो यह जातक मिष्ठान्न का बहुत ही प्रिय होता है और यह जातक की वाणी भी बहुत ही मधुर होती है। यह अपनी वाणी के द्वारा अपने भाषण के द्वारा सभी को मंत्र मुग्ध करने वाला जातक होता है। यह जातक अपनी बुद्धि द्वारा कई प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करता है और उच्च व्यापार भी करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के तृतीय भाव में अगर बुध बैठा है तो यह जातक के बहुत ही मित्र होते हैं और यह जातक उदारवान होता है और यह जातक उच्च व्यापारियों से मित्रता करने वाला होता है और यह जातक बहुत ही अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। यदि बुध किसी पाप ग्रह से दृष्ट है तो यह जातक अपने भाई से दूर रहता है या भाई से विद्रोह करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर बुध बैठा है तो यह जातक अपनी माँ का बहुत ही प्रिय होता है और यह जातक सदा उच्च व्यापार करने वाला होता है और यह जातक कई प्रकार की नौकरी प्राप्त करता है और नौकरी भी श्रेष्ठ राजा के समान यह सम्मानित होता है और राजा से यह धन की प्राप्ति करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव में अगर बुध बैठा है तो यह जातक बहुत ही बुद्धिशाली होता है, लेकिन कई प्रकार की भाषाओं को जानने वाला, कई प्रकार की विद्याओं को जानने वाला होता है और यह जातक ज्योतिषी या गणितज्ञ होता है, क्योंकि बुध पंचम भाव में बुद्धि का कारक माना जाता है। अगर संतान पक्ष में बुध किसी पाप ग्रह से दृष्ट है या नीच का है तो इस जातक के जीवन में संतान सुख में अभाव होता है। अगर शुभ ग्रह से बुध दृष्ट है तो इस जातक को पूर्ण संतान का सुख प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के षष्ठम स्थान में अगर बुध बैठा है तो यह जातक कई प्रकार के मित्र शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि यह जातक बहुत ही श्रेष्ठ कार्य करने वाला होता है तो इस जातक के कई लोग विरोधी होते हैं। परंतु यह जातक राज्य सरकार से कोई पद को प्राप्त करता है या यह जातक राजनीति के अंदर जाता है, जिसके कारण कई लोग इसके विरोधी होते हैं, पर वृद्धावस्था के अंदर किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के सप्तम स्थान में अगर बुध बैठा है तो यह जातक का लग्न जीवन के अंदर यह जातक अपने जीवन साथी से बहुत ही सुखी होता है और इस जातक का जीवन साथी बहुत ही सुंदर, सुशील और श्रेष्ठ होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के अष्टम स्थान में अगर बुध बैठा है तो यह जातक दीर्घ काल तक जीवित रहता है और यह जातक अपने जीवन काल के अंदर कई प्रकार के विदेशों में भ्रमण करता है, परंतु यह जातक किसी पाप ग्रह से बुध दृष्ट है या राहु केतु से दृष्ट है या दृष्टि संबंध कर रहा है तो यह जातक अपने जीवन काल में किसी की न किसी दुर्घटना का शिकार होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के अंदर नवम भाव में अगर बुध बैठा है तो यह जातक ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ही रुचि रखने वाला गणितज्ञ होता है और यह जातक
धार्मिक कार्य करने वाला होता है, विदेशों में भ्रमण करता है और विदेशी लोगों के साथ में व्यापार करता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के 10वें स्थान में बुध बैठा है तो यह जातक बहुत ही कर्मशील होता है। यह अपने जीवन काल में कई प्रकार के उच्च कर्म करता है और यह अपने माता पिता का बहुत ही प्रिय रहता है और यह जातक अपने व्यापार के द्वारा अपने समाज में सम्मानित होता है। अगर किसी पाप ग्रह से बुध दृष्ट है तो यह जातक कई प्रकार के व्यापार तो करता है पर जीवन में धन की कमी रहती है। अब हम बात करते हैं कुंडली के एकादश भाव में अगर बुध बैठा है तो यह जातक बहुत सारी संपत्ति का मालिक होता है और यह जातक अपने जीवन काल में कई प्रकार के धार्मिक कार्य करता है और धन का व्यय करता है। अगर पाप ग्रह से बुध दृष्ट है तो यह जातक को अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, अपने पुत्र मोह में बहुत ही दुखी होता है। अब हम बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव में अगर बुध बैठा है तो यह जातक बहुत ही आलसी होता है, परंतु बुध विद्या का कारक है इसलिए इस जातक को विद्वान बनाता है, उच्च कार्य करवाता है, परंतु आलस्य के कारण यह जातक उन्नति नहीं कर पाता है। अगर यह बुध किसी शुभ ग्रह से दृष्ट है तो यह जातक अपने जीवन काल में कई प्रकार से कई लोगों के जीवन को खुशहाल कर देता है, क्योंकि इस जातक के पास विद्या की और बुद्धि की कमी नहीं रहती है, परंतु यह जातक दूसरे लोगों को अधिक उपदेश देने वाला होता है। इस प्रकार से आज हमने कुंडली के अंदर द्वादश भावों के बारे में जाना और हमारे जीवन में द्वादश भाव में बुध क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में आज हमने आपको बताया। बुध की शांति के लिए हमको 5.25 रत्ते का पन्ना धारण करना चाहिए या फिर बुध का जाप कराना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने आपको बुध के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम गुरु के बारे में बताएंगे, द्वादश भाव में गुरु का क्या फल प्राप्त होता है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किस विषय के बारे में जानना है तो इनबॉक्स के अंदर आप कमेंट जरूर करें। सभी को राधे राधे।